अस्सलामुअलैकुम। आज जो मेरी सूरह है, टॉपिक ऑफ सूरह है, सूरह ज़िलज़ाल है। बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ऑडियो ये भी बनाया है, ताकि क्योंकि ऑडियो सुनना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई आई होप आप लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। सो यस, बेसिकली हम आज जो मेरे ज़िम्मे जो सूरह थी उसका नाम था सूरह ज़िलज़ाल। और इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। और ये सूरह को एक बार ओ माई गॉड में भी यूज़ किया गया था। ओ माई गॉड मूवी में आपने देखा होगा कि उसको वो जो लास्ट है कि उसके रब ने उसको करने का हुक्म दिया। खैर उसने कोई गलत नहीं यूज़ किया, लेकिन उसने सही भी है नहीं यूज़ किया, क़यामत के ऊपर था उसकी। तो आज हम बेसिकली यही सूरह पढ़ेंगे। तो सूरह जो शुरू होती है, सूरह एक्चुअली क़यामत, जैसे कुरान के जो कुछ थीम्स हैं उसमें से एक थीम्स है आखिरत का ज़िक्र। ओके, तो ये थीम बेसिकली आखिरत के ज़िक्र पर बेस्ड है। ओके, ये सूरह जो है बेसिकली आखिरत के इस पर बेस्ड है। ओके, सो हाँ, आखिरत के थीम पर बेस्ड है। तो शुरू होती है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वख़रज। तो इसमें पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे क्या होगा उस दिन के दिन। तो ये सूरह का आप जब पढ़ेंगे ना, जब इसे आपको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक अलग टाइप का पैटर्न दिखेगा, यानी लिखने का, अरबिक लिखने का। ओके, यानी वो पहले अपनी बात को दोहराना। ओके, और ये अलग अलग अंदाज़ आपको एक तरीके का पोइटिक एक टाइप का उसमें दिखेगा आपको सूरह में। यानी हर सूरह में रहता है, लेकिन ये सूरह में ख़ासकर बोलने का अंदाज़ जो है, जैसे अपनी बात को दोहराई गई, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ये देखिए, इस तरीके से जो जो रिदम है, जो हमें पढ़ने में, कुरान याद करने में मदद मिलती है इससे। तो इस तरीके का रिदम वगैरह भी कुरान में है, कुरान के अपने रिदम वगैरह है। उसके बाद तो बेसिकली ये है, तो ये सूरह इस पर है क़यामत का आखिरी, क़यामत का डिस्क्रिप्शन देती है कि कोई क़यामत कैसे होगी और क्या होगा, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बात पे मैं ज़्यादा ज़ोर डालना चाहूँगा कि क़यामत होगी, इसको हम अक़ल से कैसे तस्लीम करें, यानी हम अक़ल से कैसे एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ क़यामत होगी। तो अगर हम उसको समझना चाहें, क्योंकि कंसेप्ट तो वो तो डिस्क्रिप्शन है, ये होगा वो होगा, बट हमारा फेथ जो अल्टीमेटली होना चाहिए। जैसे जैसे अल्लाह के रसूल के टाइम पे जो लोग तो मानते थे कि अल्लाह एक है, ये बुत कुछ नहीं है। उसके बाद अल्लाह के रसूल, और रसूल पे भी थोड़ा शक करते थे कि भाई ये कौन बंदा हमारे साथ रहता था, खुद को आज रसूल बोलने लग गया। और थर्ड, क़यामत पे तो मानते ही नहीं थे कि भाई कि ये कैसे हो सकता है, एक बार मर जाएंगे तो ज़िंदा कैसे हो। तो उस पर एक्चुअली बिलीव होना, और इस्लाम की जो बुनियादी फ़ेथ है वो उसी पे बिलीव होना, अल्लाह पे बिलीव, अल्लाह के रसूल की टीचिंग्स पे बिलीव और आखिरत पे बिलीव। ये तीन बिलीव ही बेसिकली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और क्यों इम्पॉर्टेंट है हम वो भी बेसिकली समझेंगे। तो जो है कि क़यामत है, तो ये दुनिया है, यहाँ कोई गलत करता है, कोई बुरा करता है, कोई कानून है, ठीक है। तो लेकिन कानून उतना सज़ा नहीं दे पाता, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो है सज़ा देना, इंसाफ़ करना किसी को। क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कोई सच है कौन झूठ है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है जस्टिस। उसके अलावा ये हो गया, उसके अलावा जो पर्सनल लेवल पर किसी को हर्ट करता है, किसी को धोखा देता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी के साथ गलत करता है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग, आप एक अकल क्या कहती है, आपको क्या लगता है कि हम लोग सब पैदा हुए अपने हिसाब से रहे जानवरों की तरह और मर गए? जिसने अच्छा किया वो तो अच्छा करने का दुनिया में क्या फ़ायदा, या जिसने बुरा किया उसको उसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान। या जैसे हिटलर है, हिटलर ने इतने सारे ज्यूज़ को मारा। अगर उसको सज़ा देनी हो तो एक मौत दे देंगे, फांसी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसने 6 मिलियन 60 लाख ज्यूज़ को मारा उसने। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस बात को कन्विंस करती है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि भाई हम जिस दिन सबका हिसाब हो। ओके, एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सबको हिसाब होना चाहिए।
ओके, इस तरीके से ऐसा एक एक आइडिया है, मतलब आइडिया नहीं, मतलब रियलिटी है, उसको आपको डाइजेस्ट करना है। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसने अच्छाई की दुनिया में, जिसके ऊपर जुल्म हुआ, जिसने जुल्म किया, जिसने किसी के साथ गलत किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने, वो सब का इंसाफ होना चाहिए। तो देर इज़ अ डे, देर शुड बी अ डे एंड देर विल बी अ डे। सो बेसिकली इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट ऑफ ये चलता है। ओके कि तो इससे हम टेक्निकली ये समझते हैं कि यार हाँ, एक डे होना चाहिए, जजमेंट डे, फैसले का दिन। ओके, वरना अगर हम इस कंसेप्ट को निकाल दें कि भाई, अगर आप इस कंसेप्ट को निकाल दीजिए आपके ईमान के कंसेप्ट में से कि क़यामत होगी और हिसाब होगा, ठीक है, तो हिसाब को निकाल दीजिए, तो फिर टेंशन क्या है? कोई दुनिया में कुछ भी करे, कोई किसी को गाली दे, कोई माँ को मारे, कोई बाप को मारे, कोई लोगों के साथ गलत करे, कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को, ठीक है, मतलब कुछ भी कर दे, तबाह कर दे, मतलब क्योंकि कोई हिसाब ही नहीं होने वाला। तो फिर यही है जो दुनिया एक्चुअली जिस कंसेप्ट से जीती है, वो यही जीती है कि जो है दुनिया है, दुनिया में रहना है, ठीक है, दुनिया में हीरो बनो, मतलब हीरो यानी अपने आप को इतना वो दिखाओ, ठीक है, किसी के ऊपर जुल्म करो, जो करना है करो, क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, हम मर गए, ख़त्म हो गए, हो जाने वाले हैं, ठीक है, हम वापस से जमा नहीं होने वाले। तो मैंने किसको क्या किया, किसके साथ मैंने क्या गलत किया, किसके साथ मैंने क्या अच्छा किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लोग सिर्फ अच्छा, फिर देखो जो जो कंसेप्ट, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट दुनिया और आखिरत में आपको, सिर्फ आखिरत में भाई, दुनिया के बेटरमेंट के लिए भी अच्छा कंसेप्ट है। जब लोगों को आंसर रहेगा जवाबदेही का, तो लोग बेसिकली, तो जब स्टूडेंट्स को पता है कि भाई एग्ज़ाम होने वाला ही नहीं है, तो कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, ठीक है, सब कुछ भी अपने हिसाब से मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला नहीं है तो उसकी कोई तैयारी कर नहीं रहा। तो इस तरीके से बेसिकली दुनिया के भी, मतलब अगर दुनिया के भी बैलेंस की ज़रूरत है, तो अगर लोग डरें, ओके, कि एक लोग डरें कि भाई हाँ भाई जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, गलत है ये, ठीक है, इसका सज़ा मिलेगी, ये गलत है, ये गुनाह है, अगर ये सारी कंसेप्ट अगर हम दुनिया से निकाल दें, तो आप देखिए जो कि दुनिया में रहेगा क्या, लोग अपनी मनमानी करेंगे, लोग अपने हिसाब से जिएंगे, ठीक है, फिर लोग फिर थोड़े से लोग बच जाते हैं जो फितरती अच्छे होते हैं, लेकिन उससे दुनिया चलने वाली नहीं है। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि भाई सवाल किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको, तो ये क़यामत का कंसेप्ट हमारे इसमें भी क्लियर होना चाहिए। हमें भी शैतान शक दिलाता है कि यार अरे यार, शैतान शक दिलाता है कि यार नहीं यार, तुम लोग ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब मर के ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे शैतान दिमाग में बाल डालते रहता है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली क़यामत का दिन एक ज़रूरी है, और अल्लाह उसी के बेसिस पर, क्योंकि एक अक़ली तौर पर ये दूसरे लोग जो जो गैर ईमान वाले हैं उनको समझाने के लिए बात है, लेकिन ईमान वाले के लिए तो यही है कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो टेस्ट करने के लिए कि हम में से बेहतर कौन है। जब हम नहीं थे, तब हमारी रूहों ने जवाब दिया कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, लेकिन दुनिया में आके भूल गए और अपने हिसाब से दंगा वंगे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डूम्स है ये सूर्य। अब तो इस सूर्य की बात करें तो इस सूर्य में डिस्क्रिप्शन ऑफ डूम्स डे है कि उसमें है कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, दुनिया हिला दी जाएगी जिस तरीके से उसको हिलाने का हक़ है, तो मतलब उसको, और इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ठीक है, और वो बेसिकली वो सारी चीज़ों के बारे में वो ज़िक्र करते। तो डूम्स डे या क़यामत का दिन, जिसके लिए ऊपर बहुत सारी फ़िल्में भी बनती है 2012 2024 कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये वो, ओके, इस तरीके से ये बेसिकली ऐसा होगा। तो एक फ़िल्म है जो SIO ने बनाई है, जिसका नाम है द डे व्हेन द सन विल राइज़ इन द वेस्ट। आप उसको देख सकते हैं, उसमें ये कंसेप्ट है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो इस तरीके से उन लोग, ओके, इस तरीके से तो वो है। तो बेसिकली तो डिस्क्रिप्शन डूम्स डे है, तो पहले वही कि सूर फूका जाएगा, और उसके बाद दुनिया सब दो लेवल में ना, कि पहले सब मर जाएंगे और फिर सब जमा होंगे, ज़मीन में से निकलेंगे और सब जमा होंगे, और फिर लोग कहेंगे कि ये दुनिया को क्या हो गया, और उसके बाद ये ज़मीन अपने हाल सुनाएगी। तो बेसिकली इस तरीके का वो पूरा वो होगा। उसके ऊपर बहुत सारे ये भी वाक़यात है कि लोग नंगे होंगे, क्योंकि नंगे होंगे, और लोगों इतना मतलब इतना वो माहौल होगा कि लोग
माँ दूध पीते बच्चे को अपनी माँ को अपने दूध पीते बच्चे की फ़िक्र नहीं रहेगी, यानी इतना माहौल, इतना वो वैसा माहौल रहेगा फ़िक्र का, सबको अपनी फ़िक्र लगी रहेगी। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ डूम्स इस तरीके से वो होगा। फिर आपका नाम व अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा। फिर आपको जो छोटी से फिर हमको जो छोटी से छोटी नेकी हमने की उसके ऊपर हमें वो होगा, और छोटी से छोटी, तो बेसिकली उस तरीके से तो नामो अमाल होगा। हमारे बदन के अज्जा जवाब देंगे, ज़मीन जवाब देगी कि भाई हमारे पर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, इसने ये किया, यहाँ गया था, ये करता था, वो करता था, ये करता था। तो लोग लोग मतलब ठीक है। और एक मैंने एक हदीस सुनी है कि क़यामत मतलब अल्लाह जब फ़ैसला सुनाएगा तो कोई ऐसा नहीं रहेगा जो डिससेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है, कि भाई मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया। ऐसा कोई नहीं रहेगा, सबको सेटिस्फैक्ट्री उनका उनका वो मिलेगा, क्योंकि एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है और एक एक चीज़। तब उसमें है कि नाम व अमाल मतलब में कैसा रहेगा, मतलब नेकी कैसा, बुरी कैसा। तो वो है कि आपकी छोटी से छोटी नेकी लिखी रहेगी, छोटी से छोटी वो रहेगी। और आपको एक इंस्टेंस समझिए कि तराजू में बैलेंस किया जाएगा, तो उससे आपको आपके जो वो हैं, तो अगर आपके अमाल ज़्यादा अच्छे रहें, ज़्यादा अमाल अच्छे रहे, तो आपको जन्नत मिलेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि आप गुनाहों से बच जाते हैं। ओके, लेकिन अल्लाह के रसूल की एक ये भी हदीस है कि जिसको उम्र मिले वो नेकी करे। ओके, जिसको